ना राज मिला ना राजा। प्यार में अंधी सोनम ने रची खून की साजिश। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। शादी उम्र का वो पड़ाव है जहां से एक नई उम्र, एक नया भरोसा, एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी दोबारा शुरू होती है, जिसे जीने और निभाने के लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। लेकिन क्या हो जब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते का खून करने के लिए किसी के सिर खून सवार हो, या सिर्फ वो एक एक दिन गिन रहा हो मानवता को शर्मसार करने और उस पर खून के निशान बनाने को। हमें तो यही बताया गया है शादी का मतलब, एक ऐसा रिश्ता जिसे उम्र भर पूरी निष्ठा के साथ निभाना होता है। लेकिन क्या पता था राजा को शादी के बाद जिस सफर को वो हनीमून समझ रहा है वो मौत का सफर होगा। क्या पता था उस माँ को जिसकी चिंता और वापस लौटने के इंतजार में बैठी है उसके बेटे का शव घर पहुंचेगा। क्या पता था उस पिता को जो अपनी बेटी की वापसी के लिए घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर तक टांग देते हो, वही अपने पति की हत्या का कारण बनेगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैं राजा और सोनम। कितने खुश लग रहे हैं, अपनी शादी में वीडियोस बनाते हैं, रील बनाते हैं, हंसी खुशी शादी के बंधन में बनते हैं। लेकिन ये कैसी शादी जिसका अंजाम इतना बुरा हुआ। न हल्दी का रंग उतरा, न मेहंदी का, और एक और रंग लग गया, खून का। न राज मिला न राजा, और अब न बची सोनम की मोहब्बत की कहानी। कभी आपने सोचा है कि एक नई नवेली दुल्हन 7 फेरे लेने के सिर्फ 12 दिन बाद अपने ही पति की हत्या करवा सकती है। प्रेम में पड़ी सोनम के पास 1000 रास्ते थे राजा से शादी न करने के या रिश्ता तोड़ने के, पर उसने चुना खून का रास्ता। सिर्फ 24 साल की उम्र में उसने ऐसा जुर्म कर डाला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। ऐसी खौफनाक लव स्टोरी जिसने शादी के चंद दिनों बाद ही एक पति की जान ले ली। इंदौर के राजा रघुवंशी के शादी के 12 दिन बाद उसका शव शिलोंग के गहरे खाई से मिला, जिसके बाद खुलासा हुआ कि पत्नी सोनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा की हत्या की। आज इस केस से जुड़ी तमाम परतें खुल चुकी हैं और खुल रही हैं। क्या थी इस साजिश की पूरी कहानी, कैसे मोहब्बत बनी मौत की वजह, चलिए जानते हैं। राजा रघुवंशी इंदौर का एक सीधा साधा नौजवान। 11 मई को सोनम से उसकी शादी हुई थी। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बहू घर में सुख समृद्धि नहीं साजिश की आग लेकर आई है। शादी के कुछ दिन बाद सोनम ने राजा से कहा कि चलो मेघालय घूमने चलते हैं, शिलोंग जाना है, कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। राजा ने बोला ठीक है, मम्मी से बात करते हैं। लेकिन पत्नी सोनम बोली कि अब तो टिकट्स हो गए हैं, अब तो जाना पड़ेगा। 20 मई को दोनों मेघालय घूमने के लिए निकल गए। जिस लड़के के लिए सोनम ने अपने पति को मारा वो लड़का राज उसके पिता की दुकान में काम करता था। सोनम ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बना लिया था। प्लान के मुताबिक राजा को हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाया गया, जहां पहले से ही उसके प्रेमी, उसके दोस्त विशाल, आकाश और आनंद हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। सवाल यही है, क्या सच में ये हनीमून था या फिर ये सिर्फ हत्या के प्लान का एक हिस्सा था? जवाब जितने भी हैं सब डराने वाले हैं। अब आप शादी के बाद से पूरे प्लान का क्रम समझिए। सोनम ने जहां अपने और राजा के लिए फ्लाइट के टिकट्स बुक किए, वहीं प्रेमी और उसके दोस्तों के लिए ट्रेन से टिकट बुक भी कराई थी। 20 मई को दोनों मेघालय हनीमून मनाने निकले। फिर 23 मई को सोनम और राजा शिलोंग के पास एक जंगल की ओर घूमने जाते हैं। सोनम राजा से कहती है कि तुम्हारे मोबाइल पर बहुत कॉल आते हैं, इसलिए अपना फ़ोन बंद कर दो। राजा ने सोनम की बात मानकर फ़ोन बंद कर दिया। उस जंगल में पहले से सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और उसके साथी मौजूद थे। तीनों मिलकर राजा पर हमला करते हैं और शव को खाई में फेंक देते हैं, जिसके बाद राजा और सोनम के लापता होने की खबर मिलती है। अब इंदौर में क्या चल रहा था, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे राजा और सोनम के घर वालों की हलक से पानी सूख रहा था। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। 2 जून का दिन जब राजा का शव एक खाई में मिला और फिर अपने घर कफन में लौटा और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। यहाँ आप देखिए, हत्या की साजिश के तहत सोनम, विशाल
आकाश और आनंद के साथ 2 मोपेड पर करीब 25 किलोमीटर तक साथ गई थी। रास्ते में सोनम ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाई, तीनों आरोपियों को 15,000 रुपए दिए, बाकी के पैसे बाद में देने का वादा किया और वहां से रवाना हो गई। इसके बाद सोनम ने तीनों आरोपियों से कांटेक्ट करना बंद कर दिया, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड राज से दूसरी सिम के जरिए लगातार बातचीत करती रही। जिस तरह से मामले में परत दर परत खुल रही हैं, ये भी बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद सोनम इंदौर लौटी थी और किराए के कमरे में राज के साथ रात गुजारी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो सोनम ही बता पाएगी, क्योंकि इंदौर से मेघालय की दूरी 2143 किलोमीटर है। हनीमून पर जाना, हत्या करवाना, फिर वापस आना और फिर गायब हो जाना, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती। अब फिर लौटते हैं इंदौर। सोनम का परिवार राजा की मौत और बेटी के लापता होने से परेशान था। सब यही सोच रहे थे कि दामाद राजा तो नहीं रहा, पर बेटी सही सलामत मिल जाए। सोनम के पिता ने तो ज्योतिष के कहने पर बेटी की तस्वीर उल्टी टांग दी ताकि बेटी जल्द वापस लौटे। मामले में नया मोड़ तब आया जब 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से बिल्कुल सही सलामत मिली, क्योंकि उसके पहले तक तो उसके अपहरण और हत्या जैसी आशंकाएं पूरे देश लगा रहा था और यही बात उसने भी कही कि उसका अपहरण हुआ था। सोनम के मिलने के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। वहीं जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात की, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब सोनम का राज सामने आ गया है, पति राजा अब इस दुनिया में नहीं है, प्रेमी राज जेल में है और सोनम खुद भी सलाखों के पीछे है। जिस प्यार के लिए उसने खून किया वही अब बर्बाद हो गया। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी जो पागलपन में बदल गई, या फिर सोनम ने प्यार का नाम देकर बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी? कई सवाल अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। प्लानिंग कैसे हुई? सोनम शादी की जगह बगावत कर सकती थी। हत्या का प्लान मेघालय में ही क्यों बनाया और प्लानिंग कब से चल रही थी? इन सभी के जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम के पास ही हैं, जिसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज़।